हाँ जी गाइस, वेलकम टू द सेशन। गुड आफ्टरनून। आई होप यू डूइंग वेल एंड फटाफट कैमरेस पे आ जाओ। आज हम बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। थोड़ा सा लॉन्ग सेशन हो सकता है मे बी, राइट? सो थोड़ा सा तैयार रहना है ना। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से अपन काम करते हैं। और सब जो कैमरेस पे नहीं है, फटाफट से कैमरेस पे आ जाओ और अपने सीनियर्स को देख लो जो रह चुके हैं, जूनियर्स को देख लो। ठीक है, वी डोंट हैव एनी टाइम है ना वेट करने का। चलो करें स्टार्ट, ठीक है। सो मैं आपको शो रहूंगा, देख रहा हूँ मैं आप सबको। All right. So first of all, good afternoon. I hope you're doing well. And right, आपके सीनियर्स आ गए हैं, जितने जने रह गए हैं अब उनको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और क्या। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ऋतुजा मैम रह गई हैं, राइट? ओके, चलो कोई नहीं, वो मीटिंग कर रही हैं, कोई इशू नहीं है, दूसरी मीटिंग कर रही है ना। ओके, तो फिर करें स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आज हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत प्यारी स्टोरी है। स्टोरीज लाइक की मतलब कि वो बिजनेस के रिगार्डिंग ही होगी। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, मे बी आपने सुनी हो कभी, है ना? मे बी ना सुनी हो, तो भाई जिसने नहीं सुनी है तो मजा आने वाला है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, मेरे साथ इंटरेक्शन करते चलना। ठीक है, मैं आप सबको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ इंटरेक्शन करते चलना, रिपीट करते चलना जो भी मैं बोलूंगा। ठीक है, तो आप अलाउ कर सकते हो तो अनम्यूट कर सकते हो, जिसके वहां पे शो नहीं हो रहा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जैसे आपने सुना है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सबने एक स्टोर सुने होंगे, है ना? रिलायंस के स्टोर्स होते हैं, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, राइट? तो ऐसे ही ना एक सेल स्टोर्स था जिसके 6 स्टोर थे। कितने स्टोर थे? 6 स्टोर। देखो, इंटरेक्शन करो मेरे साथ, ठीक है, तभी मजा आएगा, है ना? अनम्यूट करो फटाफट। कितने स्टोर थे? 6 स्टोर थे, है ना? अब 6 स्टोर थे। अब 6 स्टोर में क्या होता था कि हर एक स्टोर को एक सिंगल सिंगल सेल्स ओनर चलाता था। मतलब होना इंपॉर्टेंट है, ताकि वहां पे एक सेल्स ओनर हो जो वहां पे सेल्स करे। ठीक है, तो ये 6 स्टोर्स होते थे। अब क्या होता था, अब सेल्स ओनर चाहिए थे 6 के 6 को, राइट? तो मालिक ने क्या किया, ओनर ने क्या किया, एक एड डाली न्यूज़पेपर में कि मेरे को एमबीए पास आउट कोई सेल्स पर्सन चाहिए जो मेरी सेल्स करे। ठीक है, 6 पर्सन की नीड है। तो ऐसे ही बहुत सारों ने, है ना, देखा वेगा। तो एक बंदा था हरियाणा से, वो बंदे ने ऐड देखी, उसके पास काफी एक्सपीरियंस था सेल्स का। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था सेल्स का, बहुत सारी चीज थी, तो वो वहां पे गया, राइट? बट एक चीज थी उसके अंदर, वो एमबीए पास आउट नहीं था। वो बताऊं कौन सा था पास आउट? ओनली 10th पास आउट। समझ रहे हो? तो वो 10th पास आउट था, वो वहां पे गया, तो उसने अपना रिज्यूमे दिया। मालिक ने बताऊं क्या कहा रिज्यूमे देख के? बाय बाय। कि बाय बाय, है ना, ऐसा करके। तो उन्होंने बोला, मतलब जो बंदा था हरियाणा वाला, उसने बोला सर सेल्स ही तो करनी है ना, सामान बिकाना ही है ना, तो वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि चल ठीक है ना, देखते हैं। तो उन्होंने बताऊं क्या बोला कि देखो, अगर सेल्स हुई जहां पे मैं काम करूंगा, अगर सामान बिका, तभी मेरे को पैसा देना, वरना मेरे को पैसा मत देना। ठीक है ना? तभी मेरे को पैसा देना जब सामान बिकेगा, सर आप तभी मुझे देना, वरना मत देना, मुझे फ्री में रख लो। ठीक है, उस बंदे ने बोला। तो क्या हुआ, 6 दुकानें थी, मैंने बोला ना 6 सेल्स पर्सन थे। तो उसमें से एक जो सेल्स शॉप थी वो थी गांव साइड में, विलेज साइड में। ठीक है, मतलब जहां पे रिमोट प्लेस होता है। तो उन्होंने उसने सोचा, मालिक ने दिमाग चलाया कि क्यों ना मैं यार एक बंदा रखी लूं, एक चौकीदार टाइप का भी हो जाएगा, सिक्योरिटी वाला भी हो जाएगा, और काम भी निकल जाएगा, वैसे भी फ्री में, तो मेरे ही फायदा होगा। तो वो बंदा उस लोकेशन को अलॉट कर देता है और उसको बोलता है चल ठीक है तू कर। ठीक है ना? तो वो बंदा वहां चले जाता है। अब क्या होता है, एक महीना बीतता है। ठीक है, फटाफट सुनना, थोड़ा फटाफट करेंगे। एक महीना बीतता है, तो रीजनल हेड ऑफिस से मालिक को कॉल आता है। वो कहता है सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो गया, ये जो आपकी जो 6वीं शॉप थी, उसका टर्नओवर इतना बढ़ गया जितना आपकी 5 दुकानों का नहीं है मिलके। क्या हो गया ऐसा? मालिक भी डर गया, भाई ये क्या हो गया, है ना? तो मालिक ने कहा कि मैं खुद चेक करके आता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या सीन है। तो मालिक जब जा रहा था उधर, तो वहां पहुंच के उसने देखा, जो वो सेल्स पर्सन था जिसको उसने हायर किया था, तो वहां पे वो सेल्स कर रहा था एक बंदे का, एक अंकल जी थे। वो फिश, है ना, फिश नहीं होती, फिश वाली जो पकड़ने वाली होती है, स्टिक होती है। तो वो पकड़ने के लिए, लेने के लिए आए थे कि हाँ चलो लेते हैं। तो वो 200 रुपए की मिल रही थी। तो उसने बोला कि अंकल जी 200 रुपए की अब ले लो, है ना, बढ़िया करके। वो कह रहे हाँ हाँ दे दो दे दो। तो वो लेते हैं। फिर अंकल जी जा रहे होते हैं, ठीक है, अंकल जी वापस जा रहे हो, तो अगर अंकल जी रुको, फिश वाली तो पकड़ ली, बट अगर फिश नहीं मिली तो क्या पता कि मिली नहीं मिले, कांटे में फंसी नहीं फंसी, तो मैं आपको ना दाना देता हूँ, है ना, 100 रुपए गए, और डेफिनेटली बहुत सारी आपकी मछली आएगी, कोई ना कोई तो फंसेगी, और आपका काम भी जल्दी निपटेगा, वरना घंटों घंटों बैठना पड़ जाएगा। कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, दाने के बिना तो मछली आएगी नहीं।
राइट। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 100 रुपए का दे दे। फिर वो दोबारा जा रहे, अरे अंकल जी सुनो तो सही, अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी देखो आपने है ना दाना वाना ले लिया, ये ले लिया, राइट। अब क्या होगा, है ना, अभी आपने ये जो जूते पहने, किसके पहने? लेदर के लग रहे हैं ना, 2-3 हजार रुपए के होंगे मेरे ख्याल से। अब वहां तुम कीचड़ में जाओगे, मिट्टी में जाओगे, जूते खराब हो जाएंगे, 2-3 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो एक काम करो, मेरे पे फ्लिप फ्लॉप्स है, चप्पल है, इसको ले लो, ओनली 200 रुपए के, है ना, और आपके जूते का नुकसान बच जाएगा, है ना, कितना सारा वो हो जाएगा। तो कहता है यार बात तो सही है, तुम इसने मेरा फायदा कर दिया यार एक तरीके से, मेरे इतने अच्छे शूज है खराब हो जाएंगे, चलिए थैंक यू यार, मैं ये भी ले लेता हूँ, है ना। तो वो कहता है, फिर जा रहे होते हैं, अरे अंकल जी किधर जा रहे हो, रुको तो सही, है ना। उसके बाद भी कहते हैं चलो ठीक है, अब क्या हो गया, कहते हैं अंकल जी अभी तो आप देखो, है ना, वहां पे बैठे हुए हो, 1 घंटे तक मछलियां आई नहीं आई, है ना, कैसे वहां पे इतनी धूप में, कड़ी धूप में कैसे बैठे रहोगे, क्या होगा आपका सिस्टम विस्टम, मेरे को आपकी चिंता हो रही है, कहीं आप वहां पे बेहोश वेहोश ना हो जाओ। तो एक काम करो, मेरे पे छाता पड़ा है, अभी डिस्काउंट पे चल रहा है 15%, ठीक है, तो मैं आपको ओनली 200 रुपए में दे दूंगा, है ना, आराम से आप मस्त छाता के नीचे बैठना, आराम से इंजॉय करना, है ना। तो ये आप कर लो। कहते हैं हाँ यार चलिए, तो मेरी टेंशन ले रहा है अंदर अंदर से, अरे भाई चल ठीक है। तो वो छाता भी ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो दोबारा जा रहे होते हैं, अरे अंकल जी एक और चीज रह गई, अभी अब तो क्या पता 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए वहां पे आपको, और क्या पता भूख वूख लग जाए, है ना। तो मेरे पास देखो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे वेपर्स आए नए नए, राइट, आप ले लो उसके साथ साथ, ठीक है, ओनली 100 रुपए में मैं आपको 5 दे देता हूँ, आप आराम से पेट पूजा भी होगी, साथ में आप इंजॉय भी करो और मजे भी करो, है ना। कहता है चल ठीक है, राइट। फिर जब जा ही रहे होते हैं, अरे अंकल जी सुनो तो सही, एक लास्ट चीज रह गई आपकी, कह रहे अब देखो इतनी खड़ी धूप में, है ना, कैसे खड़ोगे, कैसे दोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, और वहां पे कीचड़ में कैसे होगा। तो एक काम करो, एक मैट आती है, सिर्फ 100 रुपए की है, आप उसमें बिछाओ, मस्त आराम से फिशिंग करो और इंजॉय करो, ठीक है ना। तो ये सब करो। तो उसने कहा ये भी ठीक है। तो भाई जब ये वो कर रहा था बंदा, ठीक है, सेल्स मैनर, तो उस मालिक ने देखा उसको कि भाई ये बंदे ने क्या कर दिया, वो बंदा 200 रुपए की फिशिंग रॉड लेने आया था और उसने 2,000 रुपए का सामान बेच दिया, है ना। तो वो खुश हो गया, वो सीधा जाके गले लग गया, ओ भाई तूने क्या कर दिया, वाह, है ना। तो मैटर एट लास्ट क्या करता है यहाँ पे दोस्तों, मैंने ये स्किल क्यों बताया आपको, क्योंकि देखो बिजनेस में या किसी भी चीज में ना डिग्री काम नहीं आती, क्या काम आती है एट लास्ट, स्किल्स काम आते हैं, समझ रहे हो। स्किल्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस बंदे के पास क्या थी, बोलो म्यूट करके, क्या थी उस बंदे के पास? स्किल स्किल्स, स्किल स्किल थी सर। स्किल्स थी, है ना। तो उस बंदे ने कितना खतरनाक टर्नओवर करा पड़ा है और उस बंदे ने उतना कमाया भी है, राइट। तो दीज आर द बिजनेस, हमारे बिजनेस में क्या चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लेवल्स को अचीव करने के लिए फटाफट, समझ रहे हो। और मैं यही टॉपिक्स लेके आया हूं कि अब किस तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ना, और मैं भी अपने बारे में शेयर करूंगा, मैंने कैसे किया और तुम्हें कैसे करवाना है। तो बहुत तगड़ा होने वाला है। तो अच्छे से समझना है, इंटरेक्शन करना और चीजें प्लान करनी है, ठीक है। तो करें स्टार्ट, फिर क्या कहते हो? चलो फिर करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, अब हम जो बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमारे बिजनेस में आपने बहुत बार सुना हो कि डुप्लीकेशन करना होता है, डुप्लीकेशन करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है ना। अब आप सबने वो डीजी सर के बारे में जानते हो, राइट, डीजी सर हो गए, मापी सर हो गए, जितने भी लीडर्स हैं, समझ रहे हो। अब डीजी सर जो है वो कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर लेवल पे, है ना। हम क्या सोचते हैं कि चलो हम तो अब डीजी सर की तरह काम करेंगे, डुप्लीकेशन करेंगे डीजी सर की तरह, बट ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो। हमने क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनना, हमने क्या करना है, जब वो एएस लेवल पे थे डीजी सर, है ना, अभी आप सब एएस लेवल पे हो, तो जब डीजी सर एएस लेवल पे, तब वो क्या कर रहे थे, वो हमें कॉपी करना है, समझ रहे हो, ना कि अब जो डीजी सर काम कर रहे हैं, ठीक है, डीजी सर अब और तगड़ा काम कर रहे हैं, हमें वो काम करना है जो डीजी सर ने किया था, एएस लेवल से सुपरवाइजर लेवल तक जो भी प्रोसेस रही बीच की, वो प्रोसेस हमने कॉपी करनी है, डीजी सर को कॉपी नहीं करना है, समझ रहे हो। तो दैट प्रोसेस विल बी योर सक्सेस, ठीक है, वो सक्सेस तुम्हें रिजल्ट देगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो डुप्लीकेशन कैसे करना है, आपको प्रोसेस का करना है, ना कि डीजी सर को, ठीक है, सेम मेरी तरह, है ना, मेरे को कॉपी नहीं करना है, मेरी प्रोसेस को कॉपी करना है जो मैंने किया है, ऑलराइट। तो दैट इज द फर्स्ट ऑफ डुप्लीकेशन, आपको समझ में आया होगा, है ना। अब दूसरी चीज, राइट, अगर हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, देखो रिजल्ट का, है ना, आना नहीं आना वो बात की बात है, राइट। सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, देखो इस बिजनेस में ना विजन की नीड होती है, सेकंड टॉपिक आता है विजन, ठीक है। देखो विजन के ना 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है वांट, क्या होता है, वांट, है ना। दूसरा पार्ट होता है नीड, ठीक है।
अब इस वांट और नीड में डिफरेंस इतना बड़ा होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या डिफरेंस है। मैं आपको बता देता हूँ। वांट का मतलब देखो क्या होता है। मान लो मेरी कार है, ड्रीम कार है, कोई भी है, फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, मैंने सोचा चलो लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, फरारी है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि फरारी अगर मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। दैट्स माई वांट। गेटिंग माई पॉइंट? ये मेरा वांट है, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ये मेरी वांट है। अब मैं बताता हूं नीड क्या होती है। नीड क्या होती है दोस्तों? नीड वो होती है जो मिलेगी ही मिलेगी, मिलना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, मैंने सोचा भाई मैं 5 लाख पर मंथ में पहुंचूंगा, राइट, मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है नेक्स्ट ईयर तक। 5 लाख पर मंथ मेरे को पहुंचना है एनी हाउ, राइट, तो डेट इज माई नीड, है ना। मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल फूड। फूड के बिना जी सकते हो आप? खाना पड़ेगा ना फूड। आज नहीं तो कल, है ना, गुड़गुड़ हो जाएगा पेट में वरना, राइट। तो डेट्स माय पॉइंट कि नीड बनाओ। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी वांट को नीड में कन्वर्ट करना है, तब जाके आप जल्दी सक्सेसफुल होगे। अगर सुपरवाइजर बनना है तो बनना है एनी हाउ, राइट, सो दैट्स यू विल बी सक्सेसफुल। ना कि ऐसे सोच के कि नहीं चलो बन गए तो नहीं बने, ठीक है, यहाँ पे नहीं जीना है। ओके जी, तो समझ में आया ना विजन पॉइंट क्या कहते हो, राइट? एक सेकेंड, ठीक है, ऑल राइट। तो अब आगे की प्रोसेस, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया, ठीक है। अब देखो एक और चीज आती है, देखो यार, जब हम काम करते हैं ना, तो हमें देखो यार एक चीज का ध्यान रखना है, डेट इज कंसिस्टेंट। समझ रहे हो? कंसिस्टेंट रहना इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बताता हूँ, देखो कंसिस्टेंट कैसे रहना है, क्या रहना है। मैं अगर बोल दूं ना, देखो मुस्कान को, मुस्कान ऐसे कॉलिंग करो, मुस्कान ये काम करो, मुस्कान ये करो वो करो, मैंने 4-5 दिन बोला, मुस्कान ने 4-5 दिन करा, अब छठवें दिन में गायब, कोई कोई काम नहीं। समझ रहे हो? फिर मैंने डेजी सर ने बोला किसी और को, है ना, मतलब किसी को भी बोला, राइट, कि ये करना है, फॉलो अप ऐसे लेना है, रील्स बनाना स्टार्ट करो, रील्स बनाओ, 3-4 दिन बनाई, छठवें दिन में गायब। समझ रहे हो? सो दीज आर द फॉल्ट्स जो हम करते हैं। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट, राइट, चैलेंज को पार करके, सारी की सारी चीजें ओवरकम करके तब जाके काम होता है, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज का ध्यान रखना है, राइट। अब एक और चीज आती है, अब देखो यार अपलाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, जहां पे यहाँ पे सारे के सारे अपलाइन है। देखो, जब मैं काम करने के लिए बोलता हूँ ना, पहले के टाइम पे बताऊँ क्या होता था, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम जब काम करते थे या डीजी सर काम करते थे, तो हम सब बताऊँ क्या करते थे? नहीं, अब हम सब छोड़ो, पहले मैं अभी की बताता हूँ, अभी की जो चल रही है, ठीक है। अभी बताऊँ क्या करना पड़ता है? अगर मान लो मेरी डाउनलाइन है, कुछ भी काम करने के लिए बोला, हाँ जी दोस्त फॉलो अप ले लो, हाँ जी दोस्त कॉलिंग कर लो, हाँ जी दोस्त ये कर लो, हाँ जी दोस्त वो कर लो, हाँ जी दोस्त रील बना लो, हाँ जी दोस्त फोटो डाल दो, ये करना पड़ता है। बट हमारे टाइम पे बताऊँ क्या होता था? हम सीनियर को रीच करते थे कि सर कैसे करना है, सर ये कैसे करना है, सर ये कैसे डालनी है, सर ये वीडियोस कैसे अपलोड करनी है, सर रील्स कैसे बनानी है, सर कौन सा काम करूं, सर कैसे लीड जनरेट करूं, क्या करूं, ये करना होता है। तब जाके सक्सेस मिलेगी हम, है ना, वरना सीनियर कोई पागल नहीं है तुम्हें बोलता रहे करो ये करो वो करो, तुम्हें खुद बोलना पड़ेगा सीनियर को। और मजा तभी है, समझ रहे हो, काम करने का और काम करवाने का। पता है सीनियर को वो अच्छे नहीं लगते जो, है ना, कि बोलेंगे अब तो सीनियर ही है। मेरा बात का, मेरी वर्डिंग्स का बुरा मत मानना, ठीक है, बट मैं आपको समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे वो लोग इतने अच्छे नहीं बन पाते जो सोचते हैं कि अब तो सीनियर है भाई, अब तो सीनियर ही सिखाएगा, अब तो सीनियर ही करवाएगा, ठीक है। ये चीज नहीं होने वाली, ठीक है। सीनियर को पता है किसके साथ काम करने में मजा आता है? जो सीनियर को रीच करता है ना, सीनियर को परेशान करता है, कॉल कॉल करके, मैसेज कर करके, सर ये कैसे करना है, क्या करना है, उसके साथ मजा आता है, तगड़ा तगड़ा वाला। समझ रहे हो? तो वो बनना है, ठीक है, जब वो बनोगे तब जाके सक्सेस के पास आओगे, राइट। तो ये इतना क्लियर वो, है ना, विजन, अपलाइंस क्यों बनना है, कैसे करना है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। और देखो एक चीज का ध्यान रखना, एक और मेरी बात है याद में। देखो एक बार क्या होता है ना, अभी जैसे यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन है, ठीक है। तो मेरे टाइम पे मैं बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट शूट किया था, राइट, मैंने यहाँ बहुत सारे पर्सन नहीं, या फिर मैनेजर्स जो होते हैं ना, मैनेजर्स जो होते हैं, तो उनके ना एक बार मेरे को कहानी पता चली थी, उसने अपने दोस्त को बताया था। जैसे मान लो यहाँ पे मैं हूँ, राइट, एग्जाम्पल ले लो, मैंने अपने दोस्त को बताया भाई यार ऐसे करना है वो करना है ना, बिजनेस करना है, उसने कहा भाई साफ मना कर दिया, मेरे यार, समझ रहे हो, जो बचपन के दोस्त है, उसने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकता बिजनेस, राइट, मेरे को शौक नहीं है, ठीक है, तो छोड़ो। फिर दूसरे पे गया, और वो उस बंदे ने पहले ही बोल दिया भाई एक काम कर, कि अगर तू बिजनेस बताने आया तो मेरे पास मत आ, अगर तुझे बात करनी है मेरे पास आ जा। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, समझ रहे हो, बट उस टाइम पे अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम तो ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और एक और चीज आती है, देखो जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो एक बार एक क्या हुआ था, मैं कुछ स्टोरी बताता हूँ।
ठीक है। एक बार जो दिल्ली आरडी ऑफिस है ना, तो दिल्ली आरडी ऑफिस में अपने फ्रेंड को लेके गए थे। ठीक है। तो फ्रेंड को लेके बोए, उसको समझ में आया कि देखो भाई इतनी अर्निंग्स है, सीनियर मैनेजर पे इतनी अर्निंग्स होती है ना, कार भी खरीदी, ये भी हुआ वो भी हुआ, इंटरनेशनल टूर्स। तो उसके दिमाग में आ गई भाई बढ़िया है, बेस्ट है। तो फिर जब बाहर आए ना, फिर उसने बोला भाई कैसा लगा, क्या लगा सबसे बढ़िया, है ना। तो उसने बोला भाई सब कुछ बढ़िया है, बट अगर पैसा नहीं आया तो, समझ रहे हो, पैसा नहीं आया तो उसने बोला भाई पैसा आएगा ना, मैं कर रहा हूं देख, मेरा इतना आया है लास्ट मंथ का 18,000, तेरा तो इतना आएगा, तू काम करेगा तभी तो आएगा ना। चल ठीक है तेरा आ गया, बट मेरा नहीं आया तो, समझ रहे हो। तो उसका वही डाउट घूम रहा है। तो उसने बोला कि देख तेरे को कैसे आएगा, जब तू सीख के करेगा। जब जैसे मैंने मेरे मेंटोर ने मेरे को सिखाया, वैसे मेरे मेंटोर तेरे को सिखाएंगे, मैं सिखाऊंगा, तू तब जाके तू चीजें प्लान करेगा। बिना सीखे नहीं होने वाला है ना। कहता चल ठीक है मैंने सीख लिया, तभी भी नहीं आया तो, राइट। तो भाई कुछ नहीं बोला। मैं बोला कि भाई साहब एक काम कर, तू अभी बंदा है ना, तू मतलब लड़का है ना, क्या हाँ भाई मैं लड़का हूँ, तू शादी करेगा, हाँ भी करूंगा, अगर बच्चा नहीं हुआ तो, है ना, बच्चा नहीं हुआ तो, राइट। अगर चल मान ले तू अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, तू जॉगिंग में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, अगर तू गिर गया तो, चोट लग गई तो, अगर तू गाड़ी चला रहा है तेरा एक्सीडेंट हो गया तो, गेटिंग माय पॉइंट। भाई देखो एक चीज को समझो, उसको समझ में आ गया कि भाई क्या बोल रहा है बंदा। ठीक है, तो ये एक चीज समझो, यू कांट थिंक नेगेटिव बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग, या फिर एनीथिंग। यू कांट थिंक नेगेटिव, अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो वैसी तुम्हारी सोच बनेगी। ठीक है, चाहे तुम कितना भी लेवल पे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट डोंट थिंक एनीथिंग। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना, राइट। तो फिर उसके बाद फिर बंदे समझते हैं, कोई कोई देखो खतरनाक समझते हैं, तो इस लेवल पे उनको समझाना पड़ता है। क्लियर हो रहा है ना सबको, तो ये चीज अपने दिमाग में डाल दो कि पहले चीजें नहीं होती है, बाद में होती है, जब करना पड़ता है, मेहनत होती है उसके पीछे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है ना। तो इतना समझ में आया ना, तो चैलेंज, राइट। एक और स्टोरी हो जाए फिर बीच में, एक बार एक स्टोरी भी याद आ गई मेरे को, मस्त, मेरे को समझाई थी, तो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत प्यारी स्टोरी है, क्या पता आपने सुनी हो, है ना। तो एक बार क्या होता है, सुनोगे पहले, बताओ एक्साइटेड हो, मुझे एक बार बताओ पहले हैंड रेस करके, हाँ जी सर आई वांट टू लर्न। क्योंकि देखो वो स्टोरीज आपके काम आएगी इन फ्यूचर में, आप अपनी टीम्स को सिखा सकते हो, समझा सकते हो, है ना। और वो एक गर्ल की स्टोरी है, तो जितने भी गर्ल्स हैं वहां पे मे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, मे भी रिलेट नहीं करोगे, वो खतरनाक गर्ल है थोड़ी। तो आप इस सुन लेना, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, वो बंदी ना मेहनत कर रही होती है, ठीक है, एग्जाम की मेहनत कर रही थी, 3 साल तक मेहनत करती है। क्या करती है, 3 साल तक मेहनत करती है एग्जाम की। जब वो एग्जाम देती है ना, वो फेल हो जाती है, समझ रहे हो। अब वो फेल हो जाती है, वो होती है टेंशन में, खतरनाक टेंशन में, ओ भाई क्या हो गया, फेल हो गई। घर में कलेश कर पड़े, ओ भाई ये हो गया वो हो गया, मेरे, है ना, पापा को बोल रही है, पापा ये हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं अभी तक पास नहीं हुई, टेंशन में। एक होती है ना हाइपर टेंशन, टेंशन हो जाती है, वो उसमें चले गई, ठीक है, उस जोन में चले गई। अब क्या हुआ, राइट। तो फादर ने बोला क्या हो गया, क्या दिक्कत है, कह रही फेल हो गई, ये होगी वो होगी, तो कह रही क्या हो गया। उसने कहा नहीं नहीं पापा, आपको क्या पता मैंने कितनी मेहनत करी थी, मैंने कितने तड़पा था, मैं कितनी मेहनत करी, ये एंड ऑल, है ना, कितनी रात और दिन मैंने काम किया, पढ़ाई करी, मैं नहीं हो पाई पास। अरे तो क्या हो गया भाई, होता रहता सब कुछ। अरे नहीं पापा आपको क्या पता, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप जाओ, मेरे को अकेले छोड़ दो, मेरे को अकेले में रहना है। कह रहे अबे तू एक काम कर, मेरी बात सुन, नहीं नहीं पापा ये तो, उसके पापा ने क्या किया, उसको किचन में ले गए। ठीक है, कहाँ ले गए, किचन में ले गए, ठीक है श्वेता मैम। तो अब किचन में लेके क्या हुआ, राइट। तो उसके पापा ने क्या बोला, एक काम कर, एक पतीला उठा, ठीक है, गैस पे रख, राइट, और आलू आलू डाल दे। ठीक है, क्या करा, पतीला उठा, गैस पे रख, पानी डाल, आलू डाल दे और चला दे। एक और, फिर उसको बोला एक और पतीला उठा, उसको रख, गैस पे रख, पानी डाल, अंडे डाल दे। ठीक है, अंडे नहीं होते, अंडे डाल दे। अब तीसरा पतीला उठा, गैस पे रख, पानी डाल और पाउडर डाल दे। क्या डाल दे, पाउडर। ठीक है, तो 3 चीज समझ में आई। अब एक और चीज, हाँ एक और चीज भाई, वो जो गैस स्टोव है वो 4 गैस स्टोव वाले हैं, कहीं तुम अपना दिमाग लगाओ, सर 3 कैसे रख दिए, समझ रहे हो, तो 4 गैस स्टोव वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर अब क्या हुआ दोस्तों, तो 3 के 3 क्या होने, उबलने लग गए, राइट। तो उसने बोला, फिर बेटी कह रही है पापा आप, मैं इतनी टेंशन में, आप मेरे से घर का काम करा रहे हो, क्या कर रहे हो पापा, ये वो अलग ही लगी पड़ी है, समझ रहे हो, अलग ही टेंशन में, है ना। तो कह रही अरे तू रुक तो जा, सुन तो सही, तो 10-15 मिनट हुए। तो उसके पापा ने बोला कि चलो के काम कर, तीनों को उतार, ठीक है, नीचे उतार, अब चेक करिए क्या हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा पापा वही तो हो गए होंगे, आलू ऐसा हो गया, वो ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया होगा, है ना। तो उसने कहा नहीं नहीं, तो देख कैसे होगा, तो उनने चेक किया। तो पहले आलू कौन सी फॉर्म में था, हार्ड फॉर्म में था, तो कौन सी फॉर्म में हुआ, सॉफ्ट फॉर्म में, है ना। यहाँ पे मैं इंटरेक्शन करूंगा, बने रहना, पूछूंगा मैं, राइट। हार्ड फॉर्म में हुआ, है ना। दूसरा, अंडे, अंडे कौन से फॉर्म में थे, पहले लिक्विड फॉर्म में थे, अब कौन से फॉर्म में हो गए, हार्ड फॉर्म में,
है ना। अब ऐसे ही जो दूध डाला था तीसरे में ना, सॉरी दूध डाला था, ठीक है, मेरे को याद है दूध डाला था, तो दूध में पाउडर डाला था, और पाउडर कौन सा था, कॉफी पाउडर था, ठीक है। तो जब पाउडर डाला तो कैसा हो गया, कॉफी में बदल गया ना, दूध से कॉफी में चेंज हो गया, दैट इज चेंज हो गया। अब यहाँ पे मतलब बताओ, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, जितने भी मैनेजर, जितने भी लीडर है, वो कौन है इन तीनों में से, कोई बता सकता है, फटाफट बताओ, कौन है वो तीनों में से, अंडा, आलू या कॉफी, बताओ क्या है। जो भी मैनेजर्स हैं, मैं हूं, जितने भी लीडर्स लोग काम कर रहे हैं, वो कौन है। हाँ जी, बताओ, सब खोल सकते हो, अनम्यूट करो फटाफट, लगाओ दिमाग। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही। Audio, Amigo, powering on. हाँ जी, समझ में आ रहा है ना। Power on. सर कॉफी। Welcome to Nirvana. ओके ओके ओके। हाँ जी, कौन बता रहा है फिर। सर कॉफी। कॉफी, और कोई, कॉफी, बिल्कुल। चलो ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉफी। क्यों कॉफी, मैं आपको बता देता हूँ, राइट, समझना। देखो, कोई हार्ड नहीं, कोई सॉफ्ट नहीं, हार्ड बनने से कुछ चीज नहीं होती है। इसका रेफरेंस मैंने दिया है चैलेंज से। किससे दिया है, चैलेंज से। जब हमें चैलेंज आता है ना, तो हार्ड बन के, सॉफ्ट बन के कोई फायदा नहीं होगा, हमें पूरा का पूरा चेंज होना पड़ेगा। समझ रहे हो, जब हम चेंज होंगे ना, तब जाके हमारा रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि कभी कभार जो होता है, हमें बदलना पड़ता है, हमारे काम को बदलना पड़ता है, हमारे कॉलिंग करने के वे को, फॉलो अप लेने के वे को, रील बनाने के वे को चेंज करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। दैट इज द चेंजिंग, ठीक है। तो जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने भी ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और चेंज हुए, ना कि चैलेंज को लेके बैठे रहे कि सर चैलेंज आ गया, सर घर में ये हो गया, सर घर में वो हो गया। भाई चेंज होना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो, तुम्हें तुम्हें अपना काम बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा रिजल्ट बढ़े, और ये सीनियर के साथ मिलके होगा, है ना। तो समझ रहे हो, तो ये चीज हमें करनी है, ठीक है जी, क्लियर हुआ ना। तो अब कौन कौन कमिटमेंट लेता है, सबसे पहले तो कमिटमेंट ले लो कि मैं चेंज होऊंगा। समझ रहे हो, देखो जब तक कमिटमेंट नहीं लोगे ना कि मैं, अगर कोई भी चैलेंज आएगा तो मैं चेंज होऊंगा, तब तक देखो कोई फायदा नहीं है, इस मीटिंग का भी फायदा नहीं है। अगर जो मैं इतनी बड़ी मीटिंग कर रहा हूँ, राइट, जो ये समझा रहा हूँ आपको, इस चीज को अगर तुम समझे नहीं हो, कमिटमेंट नहीं ले रहे हो, ठीक है, विजन मी, तो ये चीज करना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है, राइट, तो चेंज होना है, तब जाके देखो प्लान होगा, राइट, तो क्लियर है ना। तो दीज आर द थिंग्स। स्टोरी समझ में आई, किस चीज की थी, चेंज होने की स्टोरी थी, ठीक है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, ताकि लोग तुम्हें खुद देख के बोलेंगे कि भाई लीडर ने कुछ करा हुआ है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, है ना। तो ये चीज समझ में आई ना, आई होप, ठीक है। तो मैं अब बाकी आगे की चीजें पढ़ाता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैं अपने फोन से आ जाऊँ एक बार, ठीक है, 1 सेकेंड। कोई कोई लेट आया है गेस, बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना, बने रहना अभी। अभी तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल वो भी है, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे उनको जानते हो, रॉल्फ किप को जानते हो, कोई कोई, जो जर्मनी का टॉप लेवल पे चल रहा है, सेकंड लेवल पे पूरा फॉरएवर में, है ना, सब जानते हो। तो रॉल्फ किप ने एक बात कही थी जब वो सक्सेसफुल हुए थे, तो उन्होंने बताऊं क्या कहा था, अगर तुम एएस लेवल पे हो तो क्या करना है, यू हैव टू लर्न टू हाउ टू टॉक पीपल। क्या करना है, यू हैव टू लर्न टू हाउ टू टॉक टू पीपल। तुम्हें सीखना है कि कैसे लोगों से बात करते हैं, ठीक है। एंड टॉक टू मोर पीपल, मतलब लोगों को सीखना है और बोलना है, उनसे बातें करनी है, ठीक है, एएस लेवल पे। अब तुम सुपरवाइजर बन गए हो, तो क्या करना है, यू हैव टू टॉक टू मोर पीपल। अब तुम्हें क्या करना है, ज्यादा लोगों से बात करनी है। अब तुम एएम बन गए हो, मैनेजर बन गए हो, तो यू हैव टू टॉक टू इवन मोर पीपल। अब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करनी है, राइट। अब तुम सीनियर बन गए, सोरिंग बन गए, सफायर बन गए, देन यू हैव टू टॉक टू मोर एंड मोर एंड मोर पीपल्स। क्योंकि देखो लोगों का बिजनेस है, पीपल्स का बिजनेस है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लोगों के बात करनी पड़ेगी, उनकी सॉल्यूशंस वगैरह है ना, ये सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, बट पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए रेडी हो तो सारी की सारी चीजें पॉसिबल, राइट। अगर सीखने के लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फिर देखो कुछ भी पॉसिबल नहीं, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना है, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो शेयर करी। और एक और चीज आती है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, है ना, महक है, बहुत सारे जो न्यू लीडर्स हैं, शबनम है, वो बोलते हैं कि सर काम कैसे करें, सर ये कैसे करें, वो कैसे करें, बहुत सारे, मतलब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना, जो न्यू लीडर्स हैं। देखो काम करना है सिंपल, बहुत इजी काम है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके सीनियर ने सिखाया है, जस्ट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। जो आपके सीनियर ने आपको सिखाया है, हाउ टू कॉल, हाउ टू गाइड, हाउ टू टेक इम्प्लीमेंट, है ना, फॉलो अप, वही तो तुम्हें करना है।
और क्या करना है, और क्या करना है ना, वही तो तुम्हें करना है जो सीनियर ने सिखाया है। तो क्या सोचना, क्या बोलना, राइट। तो गेटिंग माय पॉइंट, जो सीनियर ने सिखाया जस्ट फोकस ऑन दैट, जस्ट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करो रिजल्ट मिलेगा, राइट, रेदर देन ये सोच के सर कैसे होगा, मैम कैसे होगा, सब होगा भाई। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आते हैं लीडर्स की तरफ भी आते हैं, जो लीडर्स लोग काम कर रहे हैं। देखो, अगर आप सोचते हो, आप बोलते हो सर मेरी टीम में सर ये लोग एक्टिव नहीं होते, सर मेरी टीम में रिजल्ट ही नहीं आता, सर मेरी टीम वाले बंदे काम नहीं करते हैं ना, उस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। अभी अभी एक पर्सन लेफ्ट हो गया, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, करते हैं अभी। ठीक है श्वेता मैम, करते हैं ये बात उस पर। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो एक चीज मेरे दिमाग में आ गई है, ठीक है, देखो बहुत सारे लीडर्स ने मेरे को बहुत सारी चीजें बताई थी पहले। एक लाइन थी, रिजेक्शंस आर इंजेक्शंस, ठीक है, रिजेक्शंस आर इंजेक्शंस। देखो जब तक रिजेक्शन नहीं आएगी ना भाई, तब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा, और जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक पावर नहीं बढ़ेगी तुम्हारी, समझ रहे हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक तुम्हें पावर नहीं मिलेगी ना लोगों से, रिजेक्शंस की, ओ भाई मना कर दे अब तो करना पड़ेगा भाई, और डबल पावर, ट्रिपल पावर, चबल पावर। ठीक है, पावर को अच्छी जगह यूज करो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब तक आप चेंज नहीं करोगे, चैलेंज नहीं लोगे अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को इंप्रूव करने का या इंप्रोवाइज करने का, तब तक देखो यार इस बिजनेस में, है ना, ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। तो कौन कौन करेगा, है ना, यस और नो, करोगे ना, यस, राइट, सारी की सारी चीजें इंप्रोवाइज, कॉलिंग, ये सब बिल्कुल बढ़िया करके, तभी होगा बिजनेस। ठीक है ना, चैलेंज को ओवरकम करो, दिमाग लगाओ कैसे चैलेंज को ओवरकम करना है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, डजंट मैटर, एवरीथिंग हैव अ सॉल्यूशन, एवरी लॉक हैज अ की। ठीक है, हर ताले की चाबी होती है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन सोल्यूशन, ना कि बस बुद्धू की तरह बैठे रहो, बुद्धू बन के, हाँ हाँ ये वो, ठीक है, बुद्धू नहीं बनना। ठीक है, खासकर मेरी जो टीम के अंदर है। ओके जी, तो ये चीज का ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब एक और पॉइंट है, देखो इंदिरा गांधी स्टेडियम किस किस को पता है, कौन कौन गया था लास्ट टाइम, कोई कोई गया है इंदिरा गांधी स्टेडियम, कौन कौन जो गया है एक बार हैंड रेस कर दो, जो जो गया है। ठीक है, मैं इंटरेक्शन करूंगा एक, आप सब भी सुनना, जो जो नहीं गए हैं कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो जो गए हैं, तो आप मेरे को बताओ, आप सब मेरे ख्याल से वहीं बैठे होगे ना, कभी बीच में नहीं बैठे होगे अचीवर्स में, राइट। क्या कहते हैं उसको, जो साइड होती है ना, जो ऊपर ऊपर घूम घूम वाली जगह होती है जहाँ पे सिटिंग एरिया होता है जनरल पास में, वहां बैठे होगे। तो राइट, तो श्वेता मैम, तो आप मेरे को बताओ कि आप अचीवर्स में जो बैठता है सामने, क्या तुम उसको पहचान लोगे दूर से, वहां से, या कोई भी रुक जाओ, आप नहीं, कोई भी पहचान लेगा दूर से, वहां से बैठ के नीचे देख के, है। एक बंदा कह रहा है सर मैं पहचान लूंगा तो भाई, भाई तुम्हारी कौन सी आंख है भाई, इंसान की 6x6 सुनी है मैंने, 12x12 है क्या तुम्हारी, वाह कौन है ये, ओहो, अलग ही दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते, है ना, जो नीचे बैठा हुआ है, क्यों, क्योंकि भाई दूर हो अभी आप, अभी एक एक डिस्टेंस है। तो भाई जब भी अगर नेक्स्ट टाइम में इंदिरा गांधी स्टेडियम आओ, तो अचीवर बन के आओ, तब जाके आप पहचानोगे उन लोगों को जो अचीव कर रहे हैं, जो अचीव करते आ रहे हैं, तब उनकी शरण में आओगे, तब उनकी सराउंडिंग्स में आओगे। ठीक है, ऊपर बैठने का कोई फायदा नहीं है, जो जो आ चुके हो, समझ रहे हो, ऊपर बैठने का कोई भी फायदा नहीं जब तक खुद अचीव करके नहीं आओगे। तो बेटर भी अचीव, ठीक है, आपके पास अप्रैल मंथ है, मई मंथ है सुपरवाइजर करने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता सुपरवाइजर में 10 सीसी करने में, एक मजाक है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कमिटमेंट कर लो कि अप्रैल और मई मंथ में मैंने सुपरवाइजर करना ही करना है एनी हाउ। अगर नहीं किया तो भाई साहब नीड बना लो, नीड, मैंने बताया था ना, नीड, कि करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 100 कॉलिंग करनी पड़े, 50 कॉलिंग करनी पड़े, 80 कॉलिंग करनी पड़े, डजेंट मैटर, 100 बीओपी करनी पड़े, कुछ भी हो, सिस्टम मैं नहीं जानती, मेरे को करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, करना है, क्योंकि भाई सुपरवाइजर में टाइम नहीं लगता है। गेटिंग ना, ये चीज करना इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा नेक्स्ट लेवल कोई भी हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो, डजेंट मैटर, जो भी है, बट करो फोकसली। ठीक है जी, तो सुपरवाइजर मैं बता दूं 2 महीने में हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको टाइम लग रहा है तो देन यू हैव टू इंप्रूव, ऐसा नहीं है कि 2 महीने लगेंगे, किसी को 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। अब वो देखो हमारी क्षमता के अंदर है, कि हमारे अंदर क्या क्या है, हमारे अंदर क्या नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है ना, तो ये चीज समझ में आई, तो कमिटमेंट कर दो कि एक बार हैंड रेस कर दो, है ना, कि जो इस 2 महीने के अंदर अंदर सुपरवाइजर अचीव कर रहा ही कर रहा है ना, जो पूरा फोकस्ड है कि भाई मेरे को करना है, नीड है जिसकी। महक जी, ओके, डन। ठीक है शुरभी जी, करनी है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कौन है,
मेरे फ्रंट में। श्रद्धा मैडम कहाँ हो? शबनम मैडम आप भी? हाँ बिल्कुल। हाँ भाई श्रद्धा मैडम तो एम बनेगी सीधा। स्नेहल जी करना है, हैंड रेस कर दो भाई, तुमने भी करना है, तुम किसका वेट कर रहे हो भाई? सीख लिया बहुत, अब कुछ नहीं करना, सीखना बाकी है, अब करना है बस, करते करते सीखते चल रहे हैं, गलतियां करनी सीखते चलना है। ठीक है, कोई शर्म नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है काम। ओके, हैंड रेस पता ना क्यों करना है? चलो एक मेरी लास्ट काम बताओ, एक बात बताओ। ठीक है, हैंड ऑफ कर दो, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो रुक जाओ, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, एक चीज समझो, आप मेरे को बात सुनना, ठीक है? तो आप मेरे को बताओ कौन कौन यहाँ पे हैंड रेस करना है, ठीक है? दोबारा करना है श्रद्धा मैडम, हाँ अब ठीक है, दोबारा हैंड रेस करना। कौन कौन अपने सीनियर को यहाँ पे कामयाब बनाना है, फटाफट से हैंड रेस कर दो। कौन कौन अपने सीनियर को कामयाब बनाने हैं? अच्छा भाई ध्यान से सुनो जो मैंने बोला है। मैंने क्या बोला है? जो कौन कौन अपने सीनियर को कामयाब बनाने आए हैं। तो गलत 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 के लिए आए हो तुम। अपने सीनियर को कामयाब बनाने ना हो, ठीक है? वो अपने आप खुद काम कर रहे हैं, मैं बताता हूँ इसीलिए तो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने सीनियर को काम बनाने आए हो। क्योंकि अब जो कॉलिंग करनी होती है, जो तड़पना होता है, दिन रात मेहनत करनी होती है, बीयूपीपी करनी होती है, अब आप तुम अपने सीनियर को कामयाब बनाने आए हो, तो क्यों करोगे मेहनत? जब खुद को कामयाब बनाने आओगे तब करोगे मेहनत। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटर है कि खुद के लिए काम करो, ना कि सीनियर के लिए। सीनियर के लिए कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, मैं तो नहीं आया था सीनियर को कामयाब बनाने, मैं तो खुद को कामयाब बनाने आया हूँ। सिंपल सी बात है। तो तुम लोगों को भी फोकस होना चाहिए कि मैं कामयाब बनूं, मैं मैनेजर बनूं फटाफट। सिंपल सा बनना है, ठीक है ना? जो जो हैंड रेस करे मैंने देख लिया सबको। ठीक है, मेरे को कामयाब मत बनो भाई, खुद कामयाब बनो पहले, समझ रहे हो? जब खुद कामयाब बन जाओगे, मैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम है मेरा, वो भगवान ने ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम बनाया है, तुम बन जाओगे मैं भी बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बहुत प्यारा सिस्टम है। तो पहले खुद अपने लिए मेहनत करो, कर लोगे ना मेहनत? क्या कहते हो? करनी है। और देखो मैं बता रहा हूँ, वही लोग अच्छे के लिए कामयाब होते हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने आप स्टेप लेते हैं इन चीजों पे। जैसे मैंने बताया ना, मजा तो उसके साथ ही काम करने में आता है जो खुद से काम करता है। समझ रहे हो? मजा तो उसी के साथ आता है जो खुद से काम करता है, ना कि सीनियर पे डिपेंड होता है। सीनियर पे डिपेंड वाले बताओ, 1 महीना 2 महीने बाद बत्ती बुझ हो जाएगी। तो उससे बचना है हमने। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन काम कर रहे हैं हम कोई ऑफलाइन नहीं मिल रहे। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने सीनियर के साथ डेली कॉल करना, डेली एक बार अपने सीनियर के साथ बात करनी ही करनी है। अगर इतनी भी कनेक्टिविटी नहीं हो रही ना भाई, तो बेकार है। ठीक है, मैं डेजी सर के साथ हर 5 मिनट में, हर 15 मिनट में मिलता हूं मैं। समझ रहे हो? क्योंकि मिलना है, क्योंकि कामयाब होना है, भले ही कुछ भी ना हो। हाँ जी सर कैसे हो, सर ये कैसे करना है, कुछ भी पूछ लो कभी भी, क्या हो रहा है, इस लेवल पे भी। और डेजी सर देखो, एक लाइन है मेरे दिमाग में आ रही है। ठीक है, अभी देखो लोग डेली काम कर रहे हैं, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, सब पागलों की तरह काम कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं ना, देखा ना बिलीवर्स के अंदर, है ना? कर रहे हैं, और इवन लाखों रुपए कमा के, लाखों रुपए कमा रहे हैं तभी भी काम कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, आप खुद सोचो। आप तो उतने भी नहीं कर रही, आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की। समझ रहे हो? लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी काम कर रहे हैं, हम तो उतने भी नहीं कमा रहे, तो हमें तो ज्यादा जरूरत है काम करने की। दैट्स द मेन पॉइंट, इसीलिए हमने काम करना है भाई। अच्छी इनकम में पहुंचना है तो अच्छी मेहनत भी करनी है। ठीक है जी? ओके, गेटिंग क्लियर हो रहा है ना सबको जो मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट्स एंड ऑल? ठीक है, तो ये चीज हमने करना स्टार्ट करना है। तो एक लास्ट है अभी, इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा नवंबर में आई गेस। ठीक है, सक्सेस डे। तो नवंबर में सक्सेस डे जो होगा, वहां पे रिकॉग्निशन होगी सिर्फ अचीवर्स की। जो अचीवर्स की सीट होती है ना, वो सामने होती है और उसे स्टेज में बुलाया जाता है। ठीक है, स्टेज में 20,000 लोगों के सामने, 20,000, 500 नहीं, 1,000 नहीं, 20,000 पीपल्स के सामने, 20,000 पीपल के सामने आपको रिकॉग्निशन मिलेगा अगर आपने मेहनत कर ली। ठीक है ना? और सिर्फ उन्हीं को अचीवर सीट मिलेगी जिसको अचीव किया है, उसी को टोकन मिलता है, क्योंकि वहां पे टोकन लेना पड़ता है, वहां पे जाके सीट लेनी पड़ती है। वहां जाके आप बैठोगे तब जाके जो कंपनी है देखेगी कि आपने अगर अचीवर्स किया, अचीविंग करा है कुछ भी लेवल, तब जाके आपको सीट देगी, वरना सीट नहीं देगी। समझ रहे हो? तो नवंबर में सक्सेस डे आने वाला है। अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर भी डन कर दिया इवन, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है। काम करो ठोक के, लीड्स पे काम करो, प्लानिंग्स करो, रील्स बनाओ, एवरीथिंग। अगर आपने कर लिया तो यू कैन अचीव द लेवल ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, उसके बाद फिर जब पैसा आएगा, देन वी कैन ऑल्सो गो टू दुबई। दुबई की ट्रिप प्लान करेंगे, मैंने अभी बात करी थी श्रद्धा से मॉर्निंग में, है ना? हमने प्लान करी है ट्रिप एंड ऑल, अगले साल एंड ऑल। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो ना? गेटिंग माय पॉइंट?
तो ये चीज करना इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट इतना क्लियर हुआ, एक और चीज बची है मेरी, मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ये बताओ, कर लोगे ना अचीविंग? ठीक है जी, राइट, क्लियर। तो कौन कौन, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, कौन कौन रेडी रहेगा, वो अभी बात करते हैं। उससे पहले एक और चीज आ गई मेरे दिमाग में, मैं वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। तो एक चीज मैं ना आपको अभी अपना इंस्टाग्राम शेयर करूंगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से आप सबके लिए, जो भी न्यू पर्सन है, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, मैं आपको दिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कि मैंने कैसे कैसे किया, क्या क्या किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। देखना, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अच्छे से समझना है, ठीक है। नीचे से बोलना पड़ेगा, ओके। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको, है ना, दिख रहा है ना सबको? तो ध्यान से समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, राइट। अब देखो, तो दोस्तों जब मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, है ना, तो देखो मैं सिंपल बंदा था, राइट। जो लाइफ टाइम होता है कि भाई ये करना है बंदे को ये, बट मेरे दिमाग में ये था, जब मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपनी लाइफ अच्छी कर सकूं, ठीक है। अब वो बिजनेस से बना था। अब बिजनेस यार कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है ना, और इन्वेस्टमेंट चाहिए तगड़ी, और टाइम बहुत लगना है बिजनेस में, पैसा भी लगना है, टाइम भी बहुत लगना है। और मेरे को ऐसा बिजनेस चाहिए था कि भाई कुछ करना है, तो भाई इंजॉय करना है ना, देखो ये मेरा कजन भाई है एक तरीके से, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो मैंने किया था, है ना, जब बिजनेस से पहले, राइट। इंजॉय करना, इधर घूमना, ये सब करना, वो चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने प्लान कर लिया कि भाई चल कुछ करना है, ठीक है। जब मैंने प्लान किया कि हाँ भाई ये है, तो सबसे पहला ये सक्सेस डे अटेंड था मेरा, ठीक है। सक्सेस डे पता है ना, तो दैट्स माय सक्सेस डे। ये सक्सेस डे की फोटो है, राइट, जब मैंने फर्स्ट टाइम सक्सेस डे लगाया, ठीक है। ये त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। तो मेरा यहाँ पे विजन क्लियर हुआ कि कुछ करना है जीवन में, ठीक है, बहुत तगड़ा तरीके से। और इसके बाद फिर मैंने अपनी आईडी के ऊपर ध्यान दिया कि अच्छी अच्छी, फिर मैंने रील्स बनाना स्टार्ट करी, है ना। थोड़ी सिंपल रील्स थी, कुछ आता नहीं था, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, राइट। ये रील्स वगैरह बनाई थोड़ी बहुत, क्योंकि सीनियर ने कहा था रील्स बनाओ, इंप्लीमेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया होगा सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज किया। तो फिर डीजी सर ने अपनी अचीवमेंट अचीवमेंट करी थी, तो ये अचीवमेंट की फोटो डाल रखी है, ये सब सारी चीजें, है ना। देखो रील्स रील्स कॉलिंग्स, ये सब सब अपना मेरा काम चलता रहता मैनेज। अब फिर क्या हुआ, जब कहते हैं ना कि अब क्या था कि देखो इस बिजनेस में ना, मैंने ना जब मैं एएस बन गया था, तो मैंने ना उस टाइम से दिखना स्टार्ट कर दिया था। क्या करना स्टार्ट कर दिया था? दिखना। और यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं जो दिखते नहीं है। दिखना मतलब फोटोज डालना, अच्छी जगह पैसा यूज करना, पैसा कमाया, मैं घूमने गया, ये होटल था, ये उत्तराखंड का ही होटल है, राइट, उधर साइड गया, ठीक है, इंजॉय किया, नैनीताल वगैरह ये तो चलता रहता है ना। थोड़ा बहुत इंजॉय किया, मतलब इंजॉय इन द सेंस मतलब बिजनेस के लिए, है ना। फिर मैं जब मैं सुपरवाइजर के लिए उधार में था, राइट, तो मैं 25,000 28,000 29,000 की इनकम थी, राइट, उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया कि चलो यार एक काम करते हैं, होटल चलते हैं, ठीक है, 5 स्टार होटल। तो ये रेडिसन ब्लू था, तो मैंने अच्छी जगह पैसा यूज किया। मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे पता है बिजनेस दिखने वाला है, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक बिजनेस बढ़ेगा नहीं, राइट। तो ये लॉबी है रेडिसन ब्लू की। She like the way that I dance. She like the way that I dance. She like the way that she like the ओके जी, तो खतरनाक गाना चल गया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो आपको यही करना है। जब और मैंने ना दिखना अच्छा स्टार्ट कर दिया था, मीटिंग्स करना, ऐसा लगता था लोगों को कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे घर वाले बोलते थे, रिलेटिव बोलते थे, भाई क्या कर रहा है तू ये? मैंने कहा भाई बिजनेस कर रहा हूँ। कह रहे अच्छा अच्छा, तब उनको समझ में आया कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो आपको भी ना सबसे पहले एक काम करना है, कसम खा लो सबसे पहले, कहीं एक ऐसी जगह जाओ जहां पे ऑफिस की तरह सिस्टम हो, और वहां पे फोटो खिंचा लो और फोटो डाल दो। मैं लिख के दे रहा हूं भाई, तुम्हारा ऐसा लगेगा, जो भी तुम्हारे प्रोफाइल में आएगा ना, वो सोचेगा भाई ये बिजनेस कर रहा है बंदा, राइट। ट्रस्ट बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। तो सबसे पहले तुम्हारा एक प्रोसेस होना चाहिए कि भाई ऐसी कहीं भी फोटो होनी चाहिए। मैंने तो पैसा कमाया, टाइम लगा, नो डाउट, ठीक है। आप देख लो आईफोन वगैरह ये सब बाद में है, जब मैंने पैसा कमाया, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक काम कर लो, कहीं भी जाके ना ऐसी फोटो फोटो खिंचा लो, देखो मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी 5 स्टार होटल है, राइट। और इधर ये, ठीक है, ऐसे कोई भी फोटोज खिंचा लो, कर लो, कुछ भी कर लो, तबाही मचा लो, है ना। मैं ये नहीं कर रहा अपना ऑफिस खोल लो ऑफिस मत खोलो, बट कहीं फोटो खिंचा लो कहीं भी जाके, है ना, बढ़िया सा लग रहा है चेयर में बैठ के, अच्छी सी फोटो खिंचा लो तगड़ी वाली, और मजा आ जाए जिससे देख के, जिसमें लगे सामने वाले के बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते फिर टूर्स ट्रेवल्स, ठीक है, ये सारी चीजें इंजॉय करी, राइट, घूमा फिरा, एंजॉय करा। बाकी वही चीजें मैंने अपलोड करी, देखो रील्स बनाई,
अपलोड करी, ट्रैवलिंग करी, जो भी सारी चीजें मैं डालता गया, बिजनेस बढ़ता गया, है ना। नो डाउट बहुत सारे पर्सन, क्योंकि गाइड करना नहीं आता था, बहुत सारे पर्सन ने बिजनेस भी छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको मैंने समझाने नहीं सीखा, मैंने डायरेक्ट बनाना सीख लिया, समझाना नहीं सीखा। मैंने बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे कोई सीनियर नहीं था ऑलरेडी। मैं बता दूं, डेजी सर बहुत बिजी थे, वो फाउंडर थे उस टाइम पे, मैं तो स्टार्टिंग लेवल पे था, मेरे कोई सीनियर ही नहीं था, मैं खुद ही करता था सारी चीजें। ठीक है, बाद में जाके मुझे मैनेजर अलॉट हुए। तुम्हारे पास तो सब कुछ है समझ रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, मेरे को तो गाइड भी, क्योंकि देखो मेरी टीम को गाइड करने के लिए कोई नहीं, मैंने कोई नहीं गाइड किया, तो मेरे बहुत सारे पर्सन भी कोई, नो डाउट। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो हमें क्या करना है इस बिजनेस के अंदर। देखो हमें दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, एक फोटो खिंचानी है। कैसी फोटो खिंचानी है? फॉर्मल, राइट, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लिख के दे रहा हूं, अभी से बोल दे रहा हूं, फॉर्मल फोटो खिंचाओ, डालो अपने स्टेटस पे, अपने प्रोफाइल पिक्चर पे, अपने इंस्टाग्राम पे। ओके, और धीरे धीरे अपने इंस्टाग्राम को इंप्रूव करो, और लोगों को स्पॉन्सर करो। ऐसे स्पॉन्सर करो कि भैया तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। ठीक है, उसके दिमाग में क्लियर कर दो कि भाई मैं तेरी हेल्प करने आया हूं, सिंपल सी बात है, ये प्लान है, इस तरीके से काम करना है, ये रोड मैप है। राइट, बहुत सारे पर्सन, जैसे मैंने बोला ना, मेरे दो दोस्तों ने मना कर दिया कि भाई नहीं, और तीसरे दोस्तों ने बोला भाई तू अगर बिजनेस बताने आया है तो भाई मत आ, तू बात करने आया तो आ जा। ऐसे ऐसे दोस्त भी थे, नो डाउट मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, इंजॉय कर रहे हैं, अब वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एक बंदा भटका हुआ है, उसके पापा आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, आई गेस कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, पैसा है बहुत। ठीक है, अब वो स्ट्रगल कर रहा है। राइट, अब वो स्ट्रगल कर रहा है, क्या स्ट्रगल कर रहा है, अब वो, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसने बीटेक करी बढ़िया, जॉब नहीं मिल रही, कहता है भाई स्ट्रगल स्ट्रगल है, तू तो बढ़िया कर रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बढ़िया कुछ नहीं है मेहनत के ऊपर है। अगर वो पहले करता मेरे साथ, अब प्लान कर लेता बढ़िया करके, ट्रिप भी मारता, सब कुछ करता। समझ रहे हो? तो दीज आर द थिंग्स। ओके, तो यू हैव अ लग्जरी ऑफ योर सेल्फ, कि इस बिजनेस से आप लग्जरी अचीव कर सकते हो, इस बिजनेस से आप घूम सकते हो, बट सबसे पहले ये सारी चीजें करनी है। तो जो मैंने मैंने आज बताया है, ठीक है, इस सेशन के अंदर क्या क्या मैंने बताया है, आई होप सबको क्लियर है। क्या कहते हो, सबको क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में बताया है, बढ़िया बताया है आई गेस। किस किस के लाइफ में एड ऑन हुआ आज इस सेशन में, जो मैंने किया है आज, विजन बताया है ना। क्योंकि देखो जो मैंने चीजें एड ऑन करी है, ये लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करी ना, इस बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं करी, तो इस जो मीटिंग, आज जो मीटिंग करी है, उसका कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? कोई फायदा नहीं है अगर आपने ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं करी तो। ठीक है, तो अब लास्ट बार हम करेंगे, सब अपना अनम्यूट कर लो, ठीक है, और मेरे को बताओ हाउ वाज द सेशन, क्या कहते हैं फिर, बताओ Amazing, फटाफट। sir. Amazing, amazing. Best, sir, amazing. बढ़िया, Amazing, sir. Yes, sir. ठीक है बढ़िया. फिर, Awesome. राइट, Yes, sir. Ready. रेडी हो, चलो बहुत बढ़िया। Yes, sir. ठीक है दोस्तों, तो दीज आर द थिंग्स, है ना। अभी बस चैलेंज यही है कि हमें चेंज होना है, ठीक है, बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है। और एट लास्ट मैं उन लीडर्स को बता देता हूँ, जो जो यहाँ पे लीडर्स हैं, श्वेता, ऋतुजा, जितने भी लीडर बैठे हुए हो, ठीक है, मैं लीडर्स को बोल रहा हूँ, मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। मेरा बस काम समझाने का है और तुम्हारा समझने का है, ठीक है। क्या चीज है, अगर आप सोचते हो कि भाई मेरा टीम में पर्सन काम नहीं कर रहे, मेरे टीम के पर्सन ग्रो नहीं कर रहे, मेरी टीम के पर्सन ये नहीं कर रहे, मेरी टीम के पर्सन वो नहीं कर रहे, है ना, बट मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप क्या कर रहे हो, क्या आप काम कर रहे हो? आप अपने टीम के पर्सन से 4 पॉलिसी करवाना चाहते हो सपोज, तो क्या आपकी 4 पॉलिसी हुई है लास्ट मंथ? क्या आप इस मंथ में 4 पॉलिसी करी है आपने? नहीं करी है तो करो, क्योंकि पहले खुद करना पड़ेगा, तब जाके टीम को करवाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ऐसे किया है, ऐसे करके मैं कर रही हूं, तुम्हें भी ऐसे करना है, सिंपल सा बिजनेस है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, जो मैंने लास्ट में स्टार्टिंग में बोला ना, क्या बोला था मैंने, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बट डुप्लीकेट क्या करना है, सीनियर को डुप्लीकेट नहीं करना है, उसकी प्रोसेस को करना है। जो डेजी सर एएस लेवल पे करते थे वो हमें कॉपी करना है, जो डेजी सर सुपरवाइजर लेवल पे कॉपी करते थे, मतलब चेक करते थे, काम करते थे, वो हमें कॉपी करना है, दैट्स इट, दिस इज द बिजनेस, डुप्लीकेशन। गेटिंग? सबका दिमाग खुला ना, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है जी, इस बिजनेस में दबा के स्पॉन्सरिंग करनी है, तब जाके लोग बढ़ेंगे। ठीक है, यू हैव टू टॉक मोर एंड मोर पीपल इस बिजनेस के अंदर। ठीक है जी, तो यार आई होप सेशन में अच्छा लगाओ, एंड सून देखो यार, इस इनकम्स के अंदर मैंने 50,000 60,000 भी मैंने क्रॉस करी थी लास्ट मंथ, राइट, इनकम। तो अब सून मेरे को 1 लाख पर मंथ में पहुंचना है, और मैं चाहता हूं आप भी अपनी इनकम्स को अच्छी करो, है ना, मस्त पहुंचाओ 80,000 1 लाख पर मंथ पहुंचाओ, जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट लिया है। तो मैं एक चीज कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक चीज करी है, मैंने एक चार्ट बनाया है,
ठीक है, उस चार्ट में मैंने किसी किसी का नेम लिखा है, तो मैं जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे, जैसे प्रतिमा जी हैं, ऋतुजा जी हैं, मुस्कान जी हैं, तो मैंने नेम्स लिखने हैं। उन नेम्स के पीछे मैं एक मंथ लिखूंगा कि इस मंथ तक इस पर्सन की 1 लाख पर मंथ इनकम होनी चाहिए। कौन कौन रेडी इस चैलेंज के लिए कि मेरी अगले साल के इस महीने तक मेरी 1 लाख पर मंथ की इनकम होनी चाहिए, पर अकाउंट में मेरी आनी चाहिए। राइट, क्या कहते हो, कौन कौन इस चैलेंज के लिए रेडी है कि भैया मेरे को कमाना है? क्योंकि मैंने तो ले लिया है, एक दो पर्सन के साथ, सीनियर के साथ ऑलरेडी डिस्कशन हो गया, एमआर रिट्रीट की प्लानिंग होगी, क्योंकि मैं इस बार एमआर रिट्रीट जा रहा हूँ डीजी सर के साथ, तो वो मेरी अलग प्लानिंग चल रही है, समझ रहे हो? तो अब आपको भी मैंने चैलेंज कंप्लीट करवाने, आपकी भी हेल्प करनी है, बट मेक श्योर फर्स्ट आपको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है? तो आप सब ना मेरे को एक बार मंथ दे दो कि मैं, जैसे मान लो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2026 के, ठीक है, उससे पहले पहले मेरे को 1 लाख पर मंथ चाहिए। नीड होनी चाहिए, मैंने बताया वांट नहीं होनी चाहिए। वांट बच्चों की होती है, पापा ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो, पापा ये कर दो, पापा मम्मी ये कर दो। नहीं भाई, वो बच्चे करते हैं, हमें करना है, ठीक है जी? तो करोगे कैसे? जब क्या करोगे, ये चीजों पे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है? तो 1 लाख पर मंथ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, 60% को एएस बनाना है टीम के साथ, और वो धीरे धीरे होगा, ठीक है? पॉलिसीज करना सीखो, सिखाओ, करो, यही बिजनेस है, सीखना है, सिखाना है, और बीच में पैसा कमाना, ठीक है? 1 जनवरी 2026, मुस्कान मैडम फिर तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो? दिन रात एक करने पड़ेंगे, सोना सोना भूल जाना पड़ेगा, तब जाके होगा 1 जनवरी में। ओके, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं बता रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, कोई कोई इस बिजनेस में 4 महीने में मैनेजर बने, 4 महीने में मैनेजर, 4 मंथ्स ओनली। क्यों बने मैनेजर? इसलिए नहीं बने वो सुबह सुबह उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, अपने स्टेटस डालते नहीं है, सीनियर को रिप्लाई करते नहीं है, वो नहीं बनते 4 महीने में मैनेजर। वो बनते हैं 4 महीने में मैनेजर जो, भाई साहब, उनके दिमाग में 2cc घूमता रहता है कि मेरे को 60cc करने एक महीने के अंदर, मुझे 40cc करने एक महीने के अंदर। और जब होते नहीं है ना, एंड एंड में पेड़ में गुड़ हो जाती है उनके, ठीक है, ओ भाई सीसी करने हैं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेवल अप करना है। ऐसे जब बनोगे तब जाके तुम्हारे 4-5 महीने में, 6 महीने में मैनेजर होगा। यह सागर 8 महीने भी फोकस किया है, ठीक है जी? तो जो नेक्स्ट सक्सेस डे होगा इंदिरा गांधी का, 20,000 लोगों के सामने, जो अगर तुम्हारी रिकॉग्निशन अगर चाहते हो, तो भाई उससे पहले पहले एएम बन जाओ। एएम बनने का टारगेट होना चाहिए। अगर नवंबर में करना चाहते हो तो अक्टूबर से पहले, यानी सितंबर के अंदर एएम बनना पड़ेगा, अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, कोई सी भी चाहिए, सुपरवाइजर है ना, एएम, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कारपेल लेवल, एमआर रिट्रीट, कुछ भी, जो भी रिकॉग्निशन चाहिए सब मिलेगी, बट उससे पहले सितंबर से करना पड़ेगा। और जो उसके बाद का सक्सेस डे आएगा वो भी आएगा, क्या पता कोई बंदे उस टाइम तक नहीं कर पाए एएम, मे बी, बट उसके बाद कर लेंगे, तो वो मार्च में आ जाएंगे। क्या हो गया, उस टाइम भी तो सक्सेस डे, इस टाइम भी सक्सेस डे, पर थोड़ा सा नाम टाइम का डिफरेंस है, क्योंकि क्या पता तुम्हारे कलेशे आ गए होंगे तुम्हारे घर में शादी आ गई होगी, तुम्हारे घर में सब ये हो गया होगा, वो गया होगा, वो तो चलता रहना, कॉमन है। तो भाई वो आपकी पर्सनल प्लानिंग है। अब मुझे पर्सनल प्लानिंग वाले बंदे नहीं चाहिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे चाहिए प्रोफेशनल वाले जो रेडी हैं कि भाई करना है, एनी हाउ, ठीक है ना? तो भाई कैसे हो, फिर समझ में आया ना? बढ़िया, राइट? तो कैसा लगा फिर सेशन? हाँ जी, बढ़िया ना? तो इस चीज पे इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है? लग जाओ, ठोक के काम, तभी मजा आएगा। चलो फिर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।